हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अटल बिहारी जी के ये शब्द शायद अब बांग्लादेश समझ चुका है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के इस पड़ोसी भरे प्यार के बीच अडानी और शेख हसीना का समझौता आ सकता है। बांग्लादेश की इस अंदरूनी सियासी जंग में अब भारत किस तरह का शिकार बन सकता है, या कहा जाए कि क्या भूमिका निभा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को घोषणा की, एक बड़ा ऐलान किया। यूनुस ने कहा कि उनका देश भारत और उनके पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में निष्पक्षता होगी और समानता पर यह आधारित होना चाहिए। यूनुस ने टेलीविजन पर भाषण देते हुए कहा कि अंतरिम प्रशासन के प्रमुख के रूप में उनके शपथ ग्रहण के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई विदेशी नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। जबकि यूनुस ने साथ में ये भी कहा कि वो भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होनी चाहिए। 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने 8 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था, जब बांग्लादेश सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और वो भारत आ गई थी। यूनुस ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बांग्लादेश ने बाढ़ जैसे मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ हाई लेवल बायलैटरल डिस्कशंस पहले ही शुरू कर दी है। उन्होंने रीजनल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम शार्क भी बोलते हैं, उनको पुनर्जीवित करने की भी इच्छा जताई है, उन्होंने व्यक्त की है। यूनुस ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे। उन्होंने ये भी बताया कि अंतरिम सरकार प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए 6 आयोगों का गठन कर रही है, जिसमें चुनाव प्रणाली, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, लोक प्रशासन और संविधान शामिल है। दोस्तों, आयोग 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू करेंगे और उनका लक्ष्य 3 महीने के भीतर अपने काम पूरे करने का है। हालांकि देखना बाकी है कि वो इस काम को जिस तरीके से पूरे करने की उत्साह जता रहे हैं, वो इन 3 महीनों में अपने काम पूरे कर सकते हैं या नहीं। वहीं अगर बात करें, बस इतना ही नहीं है, बांग्लादेश से उड़ती आई खबरों का रुख ये भी बताती है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अडानी ग्रुप समेत भारतीय व्यवसायों की जांच करने वाली है। अडानी समूह जो 2017 के समझौते के तहत अपनी झारखंड इकाई से बिजली का निर्यात करती है, ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार समझौते की शर्तों को जानना चाहती है कि किन शर्तों के बीच अडानी समूह और तत्कालीन बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता हुआ था। अब यूनुस सरकार ये भी जानना चाहती है कि क्या बिजली के लिए चुकाई जा रही कीमत उचित है। वहीं अंतरिम सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के नाम ना बताने की शर्त पर जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी। उन्होंने कहा कि अडानी के व्यवसाय की तरह भारतीय व्यवसायों की भी जांच की जाएगी। किस तरह से अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, नियम और शर्तें क्या हैं। कोई भी विदेशी कंपनी देश के कानून का पालन नहीं कर सकती है। पदाधिकारी ने यह भी कहा कि इसीलिए ये जांच की जाएगी। इसे भारतीय व्यवसायों को निशाना बनाने के लिए चित्रित भी किया जाएगा या फिर जा सकता है। बल्कि ऐसा ही नहीं, जांच इसकी की जाएगी कि बांग्लादेश कितना भुगतान कर रहा है, क्या ये उचित है। हालांकि अब बताया तो ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति की तस्वीर काफी बदल चुकी है। भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि भारत से अब अच्छे संबंध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में पिछले सरकार की भारत से सारे कारोबारी जांच की भी सारी जितने भी कारोबार हुए उसकी भी जांच करनी चाह रहे हैं। अब इस दोहरे रवैये को आप किस तरीके से समझते हैं? आप अपने विचार इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर
कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही द कंटाप को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए, इसके अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आधा में बाधा ना करें, बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर डालें ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।